अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कासिम है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल पे हम मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही ड्रीम डेस्टिनेशन है मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोरिया है, तो कोरिया में जिस स्टूडेंट का स्कॉलरशिप होता है, इसमें मस्ट है कि कोरियन लैंग्वेज आपने सीखनी है। 1 साल सम स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि पहला 1 साल जो है वो कोरियन लैंग्वेज, इसी तरह चाइना के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज मस्ट होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में एंटर होना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे और उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप डायरेक्ट आएँ, आइट्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो पास करें और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएँ। कोई आपको सेकेंडरी लैंग्वेज, कोई सेकंड लैंग्वेज आपको सीखनी नहीं पड़ती। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुख्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए इन स्टडी यानी कि ड्यूरिंग स्टडी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जॉब्स ऑफ़र होती रहती हैं। अगर बंदा स्टूडेंट अगर एलिजिबल है उसके लिए, तो वो उन जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं। और रिसर्च के हवाले से अगर बात करें, तो रिसर्च भी बहुत हाई-फ़ाई रिसर्च है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करती रहती हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर इस पे हम आपको मुख्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है या किसी और कंट्री के अंदर है, वो हम अपडेट देते रहेंगे। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्कॉलरशिप्स की। मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। इनमें जो गवर्नमेंट के फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, वो कैटेगरीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स हैं। तो गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स के अंदर जो मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, वो है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। तो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप्स की डेट्स होती हैं, फ़िक्स डेट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2025 के अंदर जो डेट्स अनाउंस होंगी, वो उसके बारे में हम आपको इस चैनल पे बता देंगे। मोस्टली जो डेट्स ऑफ़र होती हैं, डेट्स अनाउंस होती हैं, वो 1st ऑफ फरवरी से लेके अप्रैल तक चलती हैं, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप्स की डेट्स। तो उस पे ये 2026 का जो इनटेक होगा, उसके अंदर उसके लिए 2025 के अंदर ये स्कॉलरशिप्स की डेट्स अनाउंस होंगी 1st फरवरी से लेके 30 ऑफ अप्रैल तक। तो अभी जिसकी डेट आ रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जो करंट स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रहा है वो है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप। ये भी गवर्नमेंट का फंडेड स्कॉलरशिप है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ इसे ऑफ़र करती हैं। रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मास्टर्स के लिए भी होता है और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप होता है। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर मिलता है। जब ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट आता है, तो उसको हेल्थ कवर इंश्योरेंस मिल जाती है इसी स्कॉलरशिप के तहत। दूसरा, ट्रैवल ग्रांट भी मिल जाती है कि आप रीलोकेशन ग्रांट इसको भी कहते हैं कि आप जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूव करते हैं, तो आपको ये ग्रांट मिलती है कि आप यहाँ पे सेटल हो सकें। वो आपको अलाउंस भी मिलता है इस स्कॉलरशिप के अंदर। फिर आपको थीसिस अलाउंस भी मिलता है इसके अंदर। रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम आरटीपी इसको कहते हैं। तो इसमें थीसिस अलाउंस भी मिलता है और स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड की अमाउंट तकरीबन ऑलमोस्ट 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम, यानी 1 साल के अंदर इतने डॉलर्स मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि एलिजिबल कौन-कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल है। ये स्कॉलरशिप जो है ये स्पेसिफ़िकली मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो जो मास्टर्स या पीएचडी, मास्टर्स में 16 इयर्स एजुकेशन और पीएचडी के लिए आप 18 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर होती हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो सबसे पहले जो है वो आपका सीवी है और फिर आपके जो ट्रांसक्रिप्शन है मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ के, मुख्तलिफ़ आपके लेवल्स के, वो ट्रांसक्रिप्ट्स भी इसमें चाहिए होते हैं।
इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये भी चाहिए, आइल्स आपको चाहिए। आइल्स में आपके 6.5 बैंड्स होने चाहिए, 6.5 ईच मॉड्यूल में, 6 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये आइल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने प्रोफेसर से रब्ता करेंगे। यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उससे पहले आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप ट्राई करें कि अपने डिपार्टमेंट या अपने जो भी आपकी फ़ील्ड है उसके प्रोफ़ेसर से रब्ता करके, उसको मेल करके आप एक एक्सेप्टेंस लेटर लें। और क्योंकि वो एडमिशन के लिए रिक्वायर होगा, तो आप जब एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा रहे होंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ भी करनी होगी कि आप जो एडमिशन के साथ आप प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन लेटर भी आपको चाहिए होगा। तो ये चीज़ें होंगी जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर होंगे इस आरटीपी स्कॉलरशिप, जो रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप है, इसके लिए आपको चाहिए होगा। और इसके बाद अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको अलग से सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। जब अगर आपका एडमिशन हो जाता है या आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएँगे। अब आ जाता है कि इसकी डेडलाइन क्या है? इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन ये है कि इसमें 2 इनटेक्स होते हैं। एक जो पहला इनटेक है वो सितंबर में, 13 सितंबर 2024, ये 2025 के लिए अभी से अप्लाई करना होगा। और दूसरा जो है वो 17th ऑफ दिसंबर तक इसकी डेट होती है। ट्राई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करें, आइल्स अगर नहीं है तो आइल्स करें और इसके लिए आप अप्लाई करें। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आती रहती हैं इसके बारे में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में और यूरोप के बारे में और मुख्तलिफ़ अदर कंट्रीज़ के बारे में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुख्तलिफ़ अपडेट्स लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।